की तरह इतना कोई शौक है ना, बड़े बड़े वो सब समझते हैं कि हम ब्लो ड्राई करें, ठीक है। अगर आप किसी की शादी अटेंड करने जा रहे हैं, आपने बैठना है, एयर कंडीशन में बैठना है, फिर तो चले, वो सही है कि आपने सही है। बट आपने कि अपने घर की शादी है एंड यू रियली एक्टिव, तो आप ना ब्लो ड्राई नहीं रहे। बिल्कुल। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम आमना, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अदीला, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। शो बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे आलिया से ये पूछना था जी। कि आलिया, मेरी स्किन जो है बहुत एक्स्ट्रा ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है, एक्स्ट्रा ऑयली है और एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, तो मुझे किस टाइप का फेशियल लेना चाहिए? और एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि ये मूव फाउंडेशन का क्या है, कि उसको किस तरह यूज करना चाहिए? मैं बता, क्या ये अब एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए बेहतर रहेगा ये? मैं आपको बता। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने। देखिए, जैसे इन्होंने कहा, इनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली भी है, ड्राई भी है। कुछ पार्ट्स जो बहुत पहली ड्राई कॉलर है, ने भी यही कहा। कुछ पार्ट्स बहुत ऑयली है। ऑयली पार्ट जब हम फेशियल्स करते हैं तो हम कॉम्बिनेशन स्किन के अकॉर्डिंगली फेशियल्स करते हैं। मतलब जो ऑयली पार्ट्स हैं उन पे ऑयली पार्ट्स की ही चीजें अप्लाई की जाती हैं, और ड्राई पार्ट्स पे हम ड्राई मतलब जो ड्राई स्किन की चीजें अप्लाई करते हैं। और फिर उनका जो मास्क लगता है वो भी कॉम्बिनेशन के साथ लगाया जाता है, ठीक है ना? ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही मास्क है वो किसी एरिया पे डिफरेंट एक्ट कर रहा है, किसी एरिया पे डिफरेंट एक्ट कर रहा है। फिर मूव का इन्होंने पूछा है, तो मूव का ये है कि मूव आप लगा सकती हैं बिल्कुल, मगर अपनी स्किन की कंडीशन पे काम कर लें पहले, कि अगर जहाँ ड्राई हो रही है तो वहाँ भी जरा सा देख लें, उसको थोड़ा सा उस एरिया को मॉइस्चराइज कर लें। जहाँ ऑयली हो रही है तो वहाँ भी आप थोड़ा सा देख लें कि क्यों इतनी ज्यादा ऑयली हो रही है, उसको मैंने जैसे आपको कहा कि थोड़ा सा आइसिंग कर लें उस एरिया पे जहाँ पे ऑयल एक्सेसिव ऑयल है बिफोर बेस। हल्का सा थोड़ा सा मूव देके इवनली, बट आप अपनी डीकलरेशन पहले हैंडल कर लें, थोड़ा सा डार्कर बेस के साथ, और थोड़ा सा मूव लगा दें। अच्छा, बेसिस पे बात हो रही, गर्मियां हैं आलिया, तो कैसे, मतलब जरूरी कि आप कॉम्पैक्ट लगाओ अगर आपकी स्किन वैसी जैसे बहुत फेयर स्किन है? कोई जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है कि आप उसमें भी कॉम्पैक्ट लगा के निकलो। कोई जरूरत नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है कि आप बेस लगाएं, मतलब दिन में तो बिल्कुल भी। अच्छा, एक और चीज आ गई हुई है मैक के अंदर कि वो कॉम्पैक्ट और पाउडरी फॉर्म में, लेकिन उसमें फाउंडेशन भी मिक्स होता है। अगर वो आप हल्का सा लगा लें मुंह पे, अगर कहीं जा रहे हैं आप, तो कोई ये नहीं कि आपने व्हाइट होने के लिए लगाना है, नीट लुक देने के लिए। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इज क्लिनजिंग? क्लिनजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप जितना आपने खाना खाना इम्पोर्टेंट है, पानी पीना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही क्लिनजिंग इतनी अब सोचिए आप कहाँ रह रहे हैं, जी, कितनी पॉपुलेशन है हमारी, गाड़ियाँ, धुआं, मट्टी, पोल्यूशन इतना। आप इस टेबल को देखें कि इस टेबल को अगर आप एक दिन साफ नहीं करती तो इसके बाद कितनी मट्टी आ जाती। तो सोचिए, ये तो यहाँ अंदर कमरे में पड़ा हुआ है, हम ठीक है? तो कितना हम जब बाहर निकलते हैं इधर होता, आपको क्या पता कितने लेयर्स ऑफ चीजें जो हमारी स्किन पे आके बैठ रही हैं। तो क्लिनजिंग तो मॉर्निंग एंड नाइट, बिल्कुल इट्स सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, और कितनी दफा आप अपने मुंह को वॉश करें? बहुत ज्यादा वॉश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी किसी ने एक दफा, मैंने ही सुना था टीवी पे बैठ के सुना, किसी ने कहा कि जी आप हर 1 घंटे बाद अपने मुंह को धोएं। जिनकी टीन एज की बच्चियां, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, अच्छा, उनको चाहिए कि मतलब 1-2 घंटे में अपना फेस वॉश कर लें, अपने मतलब जो उनका फेस वॉश है फॉर दैट स्किन, ऑयली स्किन, उससे लेकिन जो नॉर्मल स्किन हैं उनको देखें इतना ज्यादा, और सोप जो भी है, ठीक है, उसको वो वही बात है, वो धोता है, वो आपकी स्किन के एक्सेसिव ऑयल्स को निकाल देगा, वो कर देगा ऑयली स्किन के लिए, बट नॉट फॉर द नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन। और अगर फेस वॉशेस की भी हम बात करें तो वो भी प्लीज अपने स्किन के हिसाब से आप चले। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये वाला फेस वॉश तुम पे सूट करे, बिल्कुल, ये भी बहुत होता है ना। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, सना बात करिए, साइमा बात करिए। जी साइमा बोल रही हूँ। मुझे ये पूछना था कि ये आलिया से मैं बात करना चाहती थी। जी, वो सुन रही हैं। ये बहुत अच्छा, वो मेकअप तो बहुत अच्छा करती है, मगर ये कि अगर मैं सीखना चाहती हूँ तो वो मतलब सिखाती भी है या? मैं बताती हूँ आपको, मैं अभी तो मेकअप नहीं सिखा रही हूँ, टाइम ही नहीं होता है, बिकॉज मैं आपको एक बात सच बताऊँ, मैं अब मेकअप जरूर सिखाऊंगी, लेकिन जब सिखाऊंगी तो मेरी डिग्री बहुत वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा, और ऐसा नहीं होगा कि आपको आलिया ने मेकअप सिखाया। अच्छा, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं, अच्छा भाई ठीक है आप ट्रायल दें, आप यकीन करें कुछ भी नहीं, वो फिर बेचारे अफसोस से मुंह लटका के कहते हैं
हमने इतने पैसे दिए थे, ठीक है, कि हमें, तो मुझे दुख होता है। तो बात है, मैं कम से कम मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे मुझसे बहुत जूनियर लोग जो अभी बिल्कुल नए इस फील्ड में आए हैं, उन्होंने पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट खोलकर बैठे हुए हैं, बेवकूफ बना वो हर एक सिखा रहा है, हर एक लोगों को बेवकूफ। लेकिन मैं कम से कम आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। जब सिखाऊंगी तो आप यकीन रखें कि इतना जो मैं प्रॉमिस करूंगी वो उतना अच्छा सिखाऊंगी कि मेरा मुझसे हर एग्जैक्टली आप सीखने वाले एक चीज मैं और पूछना चाहती हूँ कि ये कि अगर मैं मेकअप इनसे करवाने के जो मतलब पार्टी मेकअप अगर मैं करवाना चाहती हूँ तो वो इतना ज्यादा कॉस्टली है सब जगह कि बंदा नहीं करवा सकता है, सोच के भी बंदा पीछे हट जाता है कि वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कॉस्टली। आपके डिपेंड करता है कि हमारे पास असिस्टेंट मेकअप भी होते हैं, दे चीपर, दे मच चीपर एंड वी गिव यू डिस्काउंट एज वेल। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कॉस्टली है कि सोच के कुछ हो जाता है। आप ये सोचें कि हम जब ब्रांड्स यूज करते हैं, बिल्कुल वो भी तो हम पे करते हैं, हमारे पे आप कोई डील नहीं दे रही है हमें। डील दे देंगे आप, कोई मसला नहीं, डील दे देंगे, आप आएंगे तो कुछ नहीं हो। जब आप जाएंगी तो आपको डील हो जाएगी। आप इनको याद दिला दीजिएगा कि मैंने आपको कॉल की थी। और यही बात है ना कि आलिया वाकई कॉस्टली है, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि कितना क्या चीजें यूज हो रही हैं। खत्म हो जाता है तो मैं जल्दी में यहाँ तक लाइनर नहीं खरीदूंगी। मैं आपको जो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि इसको ना भी वाटर प्रूफ, आपका काजल आप रोलें, आप कुछ करें, मेरी गारंटी होती है। सुबह तक 7 बजे तक मैं अपनी ब्राइड को गारंटी देती हूँ, नो लाफ लाइन्स, नो चिपिंग क्रैकिंग, कोई काजल नहीं बैठ जाएगा कुछ। ये मेरी आप ब्राइड से पूछ सकते हैं, कोई मेरी ब्राइड ये नहीं कहेगी कि थोड़ी देर में काजल बह के यहाँ पे आ गया था, क्रैक्स आ गए थे। माई ब्राइड्स कैन लाफ, दे कैन एंजॉय द डे, बिकॉज इन सब चीजों को जब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ तो उस प्रॉमिस के पीछे मेरा कितनी एफर्ट है इसमें। बिल्कुल, इसमें प्रोडक्ट कौन सी यूज हो रही है, क्या देखिए ब्रांड, जैसे हम बात करते हैं ब्रांडेड चीजों की बात करते हैं, तो ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड में फर्क क्या होता है। ब्रांडेड मेकअप की बात करते हैं, ब्रांडेड मेकअप जो है वो आपका बहुत जल्दी जो है मतलब खराब नहीं होता। आपने अप्लाई किया, वो स्किन में वो टेस्टेड होता है, वो जितनी देर होती जाती है वो उतना सटल होकर और बेटर हो जाता है, मर्ज होता है स्किन में, इट बिकम्स बेटर एक्चुअली, अच्छा मेकअप ग्लो करने लगता है। नॉन ब्रांडेड मेकअप आपका बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है, अपने कलर छोड़ जाता है, जब उतारते हैं तो रगड़ के उतारना पड़ता है और जल्दी क्रैक्स भी आने शुरू हो जाते हैं। और आपको जितनी स्वेटिंग हो रही होती है वो आपका साथ साथ मेकअप भी खराब होता जा रहा होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ब्रांडेड चीज होगी तो वो कभी भी, तो ब्रांड की गारंटी होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा आलिया, मुझे ये बताएं कि अभी गर्मियों पे हमारे समझ पे हम बात करें, मेकअप के साथ साथ डाइज, स्ट्रीक्स, ये सब चीजें जो है, सच अ वास्ट सब्जेक्ट आई नो टू टेल यू आमना। मैं आपको बताऊं, नाउ वी आर डूइंग अमोनिया फ्री हेयर डाइज। अच्छा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग आते हैं बाल ब्लीचीज लगा के और वो पूरे चला के बर्न करके छोटे छोटे पार्लर से जाके हाईलाइट करा ली, ये करा दे, रिबॉन्डिंग कर दें, स्कैल्प से बाल गायब, गंजे पैचेस हुए होते हैं। प्लीज, और रिबॉन्डिंग भी हो रही है साथ, कलरिंग भी हो रही है साथ। हम नहीं करते बगैर आपके स्ट्रेंथ टेस्ट किए। सही है। हम पहले आपका हर हाल में स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। अच्छा। उसके बाद हम अपना कोई भी काम स्ट्रेंथ टेस्ट किए बगैर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आ जाए जी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हमारे पैसे बन रहे हैं। बिल्कुल। तो बाल आजकल तो ये बहुत है ना कि हमें क्या उसके तो बाल खत्म हो जाए। एट टाइम्स मेरे क्लाइंट मुझे कहते हैं कि मैं साफ कहती हूँ कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी शक्ल देखते हैं कि क्या, फिर मैं बताती थी नहीं, आपके बाल खत्म हो जाएंगे। जाहिर है आपने पैसे तो नहीं सिर्फ बना लेना बैठ के। बट बिलीव मी, आपके क्लाइंट्स कहीं नहीं जाते अगर आप उनका एक ट्रस्ट गेन करते हैं, उनको बचाते हैं बहुत सारी चीजों से और बहुत सही मशवरा देते हैं, तो दे ऑलवेज स्टिक टू यू। बिल्कुल। हम हेयर डाइज पे इसी से हम बात करते रहेंगे। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुशरा बात करिए। जी, मैं ब्यूटिशियन से ये बात पूछना चाहूंगी कि मेरे होंठों के गिर्द और आंखों के गिर्द ब्लैक सर्कल्स हैं और जो स्किन है ना होंठों की वो बहुत ज्यादा ड्राई है। प्लीज मुझे इसके बारे में कोई अच्छा सा मशवरा दे, मैं क्या यूज करूँ? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मैं आपको कोई घरेलू नुस्खा नहीं बताऊंगी, ठीक है। इसके लिए गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। वो आपको, बिकॉज मुझे जो इनका मसला थैंक यू फॉर कॉलिंग। मुझे जो इनका मसला लग रहा है, बिकॉज लिप एरिया भी डार्क हो रहा है, अंडर आई भी। तो ये तो कोई डार्क सर्कल्स जो हैं वो तो इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, आपकी कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, इनर प्रॉब्लम भी हो सकती है। डार्क सर्कल्स एकदम से नहीं जाते,
हाँ। मैं आपको थोड़े से फेड आउट हो सकते हैं वक्ती